प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 5 से प्रारंभ करेंगे। तो बच्चा, प्रश्न संख्या 5 कहता है हमें जोड़ना है, हमें इन पदों को आपस में जोड़ना है। तो बच्चा, हम किसी भी पद को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं? बच्चा, हमें पद में दो चीज रहता है, हमें ये पता है। एक्स वाई ये क्या है? ये चर है, इसका मान बदल सकता है। और यहाँ पे 3xy, 3 क्या है? 3 अचर है जिसका मान नहीं बदल सकता है। तो हमें देखना है कि क्या इसमें समान अचर हैं। कहने का तात्पर्य है जो ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। ये हमें देखना है। यदि तीनों में समान है तो हमें xy का xy लिख देना है और सिर्फ संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जैसे यहाँ पे xy है, हमें पता है कि कोई भी पद है तो उसमें चर और अचर दोनों होते हैं। इसमें एक्स वाई यहाँ पे चर हैं। अब इसमें अचर क्या है? कोई भी पद है तो उसमें हमेशा एक लगा होता है, तो यह अकेला ना होकर एक एक्स वाई है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 एक्स वाई जोड़ 3 एक्स वाई जोड़ 4 एक्स वाई। ठीक है बच्चा। अब देखिए, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है। तीनों में एक्स वाई है। हमें क्या करना है? सिर्फ संख्याओं को जोड़ देना है। तो संख्याओं को जोड़ देते हैं हम इस प्रकार। एक, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 4 और इधर एक्स वाई है तो बगल में हम एक्स वाई लिख देंगे। अब जोड़िए, कितना आता है जोड़ने पर? 4 और 3 7 और 1 8, 8 आया बच्चा, तो 8 लिख देंगे। और इधर एक्स वाई था तो बगल में एक्स वाई लिख देंगे। 8 एक्स वाई, ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमें जोड़ना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे रखा है? -x², 3x² और 5x²। सभी में x² है, समान है, यानी ये सभी समान पद हैं। तो हम पहले संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पे -x² है तो इसके आगे कुछ नहीं, तो -1x² हम लोग लिखेंगे। जोड़ 3x² जोड़ 5x², ऐसे हमें लिख देना है। अब संख्याओं को लिखते हैं। इसमें है -1, इसमें है 3 और इसमें है 5। तो -1 जोड़ 3 जोड़ 5 और x² हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। अब संख्याओं को जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए, जोड़ने पर -1 का -1 लिखिए। माइनस वाले को बाद में करते हैं, पहले हम प्लस वाले को करते हैं। तो 5 और 3 8, इधर 8 हो गया, x² का x²। अब यहाँ देखिए, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हमें 8 में से 1 घटाना है। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 लिख देंगे। अब इन दोनों में से 8 बड़ा है, 8 के आगे प्लस का चिन्ह, इसीलिए 7 भी धनात्मक का होगा। 7 हमने लिख दिया, x² का x²। तो 7x² दूसरा का आंसर है। तीसरा दे रखा है x + 5 और 5x। क्या ये दोनों समान पद हैं? देखिए बच्चा, इसमें ये द्विपद हैं, इसमें दो पद हैं। देखिए x + 5, इसमें दो पद हो गए, लेकिन इसमें एक पद है। तो यहाँ पे ये दोनों पद समान नहीं है। यहाँ पे जो समान पद यदि रहते तो इसमें भी एक ही पद होता, लेकिन ये अलग अलग पद है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 5 को हम लोग 1x + 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 1x है उसको हम लोग 5x से जोड़ेंगे। हम लोग इसे स्तंभ के रूप में लिख के जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे। तो पहले आप ऐसे वाला समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको स्तंभों के रूप में लिख के जोड़ना भी सीखेंगे। तो 1x + 5 + 5x। अब देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो समान पदों को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें से
1 और इसमें से 5 और यहाँ पे x बाहर में लिखेंगे। जोड़ 5 को हम बाद में लिख देंगे क्योंकि जोड़ यहाँ पे 5 के साथ कोई भी यहाँ पे चर पद नहीं लगा हुआ है। 5 और 1 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x और जोड़ 5 का जोड़ 5। इस प्रकार से हमें बनाना है। यहाँ पे आपने प्रश्न संख्या 1 को नोट किया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न दे रखा x + y + 1 और x - y - 1। तो देखते हैं सर, हम इसे करते हैं स्तंभों के रूप में। देखिए x + y + x ऐसे लिख देंगे और समान पदों के नीचे समान पद लिखना है बच्चा। जैसे x है तो x के नीचे आप x लिखिए, y है तो y के नीचे आप y लिखिए और 1 है तो 1 के नीचे आप 1 लिखिए। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो जोड़ का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो -1 और +1 ये आपस में कट जाएगा। -y + y ये भी आपस में कट जाएंगे। x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, 1 और 1 2, तो 2x इसका उत्तर हो गया। आप स्तंभों के रूप में लिख के कीजिएगा तो प्रश्न और भी आसान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ दे रखा है x² - 3 और 2x² + 5। इसे भी हम स्तंभ के रूप में लिख के करेंगे। देखिए x² - 3 इसको ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए x² किसके साथ है, यहाँ हमने इसको लिख दिया। अब इसमें देखिए 2x², तो 2 के साथ x² है तो x² के नीचे 2x² लिखिए। ऐसे 2x² लिखना है और 5 संख्या के नीचे संख्या लिख दीजिए। ये आपने लिख दिया और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए -3 और +5 माइनस प्लस माइनस होता है, यानी आपको 5 में से 3 घटा देना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, तो वो भी धनात्मक का 2 लिख देंगे, धनात्मक का 2। और यहाँ पे देखिए 1x² और 2x², 1 और 2 3x² होंगे तो 3x² लिख देना है। 3x² + 2 ये हमारा प्रश्न संख्या 5वां का उत्तर होगा। छठा प्रश्न दे रखा है बच्चा a² + b² - 2 और -a² - b² और +2 ये आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं a² + b² - 2। उसके बाद इसके नीचे समान पद लिखेंगे। इसके नीचे a² है तो इसके नीचे भी a², यहाँ इसमें देखेंगे b² तो -b² और +2 है तो +2। अब देखिए इसमें यहाँ पे -2 है, +2 ये कट जाएंगे, +b² - b² ये भी कट जाएगा, प्लस का a² और माइनस का a² सभी कट जाएगा। और जब सभी कट जाएंगे कुछ नहीं बचेगा तो लिख देंगे सीधा 0। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा 0। उसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 7 दे रखा है n² - 1 mn + n² और n² + mn - 3। इसे भी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे n² - 1, लेकिन हम इसे ना लिख के सबसे पहले सबसे बड़ा पद लिखेंगे, यानी इसमें एक यहाँ पे 2 पद है, इसमें भी द्विपद है, लेकिन यहाँ त्रिपद है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं n² + mn - 3 इस प्रकार लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि इन पदों में n² किस में है, उसको इसमें लिखिए, इसके सीधा में लिखिए। mn जिसमें होगा उसको इसके सीधा में लिखिए और सिर्फ संख्याएं होगी उसको इसके सीधा में लिख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा n² तो n² लिखेंगे प्लस mn तो mn लिख दिए। हम लोग इसको बदल लिए, n² प्लस का था तो प्लस का लिखें और mn प्लस का तो प्लस का लिख दिए, सीधा में हो गया। अभी n² प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे n² और -1 ये ऋणात्मक है तो इसको संख्या के नीचे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1। अब हल कर लेते हैं। संख्याओं को देखिए तो -3 और -1 माइनस प्लस होता है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, लेकिन 4 ऋणात्मक का होगा क्योंकि इन दोनों में से 3 जो है ऋणात्मक का है, इसलिए 4 ऋणात्मक का होगा, -4 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 mn और 1 mn, 1 और 1 2 तो 2 mn हो गया प्लस का।
अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3n², तीनों को जोड़ेंगे तो 3n² हो गया। तो 3n² प्लस 2mn-4 प्रश्न संख्या 7वां का उत्तर होगा। चलिए बच्चा, अब हम इसका अंतिम प्रश्न को करते हैं। अंतिम प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 2n² माइनस 1 4mn-n² और यहाँ पे है n-n² प्लस mn-5। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसी को, -n² प्लस mn-5। उसके बाद फिर से आप देखिए कि n² सीधा में लिखेंगे, mn सीधा में, संख्याओं को इसके सीधा में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2n² माइनस 1, तो 2n² माइनस 1, -1 हम कहाँ लिखेंगे, इसके सीधा में लिखेंगे -1। अब इसमें है 4mn-n², हमें n² को n² के नीचे लिखना है। यहाँ पे जो n² है उसके आगे ऋणात्मक का चिन्ह है, तो यहाँ पे -n² लिखेंगे और प्लस 4mn को इसके सीधा में लिख देंगे। अब हल कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, और इन दोनों में से 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस का चिन्ह, 6 माइनस का होगा तो -6 हो गया। इसको देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 4 और 1 5, 5mn हो गया। अब यहाँ देखिए -n² प्लस 2n² और -n², तो यहाँ पे इसको हल करने पर क्या होगा, यहाँ पे ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा mn-6, तो mn-6 प्रश्न संख्या 8वां का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6 को। छठा प्रश्न दे रखा है, निम्न बहुपदों को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। हमने अभी अभी स्तंभ में लिखकर जोड़ना सीखा है, हमारे लिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है 3x² माइनस xy प्लस 2, xy माइनस 1 और x² प्लस 2xy प्लस 2। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं और इसमें 3 पद हैं। तो लिख लेते हैं 3x² माइनस xy प्लस 2। अब यहाँ पे सिर्फ xy माइनस 1 है, तो xy को xy के सीधा में लिखते हैं और -1 को संख्या के सीधा में। इसमें है x², तो x² इधर लिखेंगे, x² प्लस 2xy, तो इसके सीधा में लिखेंगे प्लस 2xy और प्लस 2। इस प्रकार हमने संख्याओं के सीधा में, चर को चर के सीधा में लिख लिए। अब सबसे पहले इधर से करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, +2 -1 और +2, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गए, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पे 2 और 2 में से 1 को यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हुआ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस का होगा, 1 हो गया, 1 और 2 को फिर से जोड़ेंगे तो 3, तो 3 हो गया प्लस का। अब यहाँ पे -xy प्लस xy प्लस 2xy, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3xy हो गया, 3 में से 1 घटा दीजिए 2, तो 2xy हो गया। x² और 3x², इन दोनों को जोड़ना है तो 3 और 1 4, 4x², तो 4x² हमने लिखा। ठीक है बच्चों, फिर से आप समझ लीजिए कि हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। हमें देखिए +2 -1 +2 है, तो सबसे पहले इसे जोड़िए, किस में धनात्मक का चिन्ह है, इसमें जोड़ का चिन्ह है +2 और इसमें भी जोड़ का चिन्ह है +2, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और ये -1 है, माइनस का मतलब है घटाना है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो गया प्लस का। यहाँ भी +2xy प्लस 1xy, तो 2 और 1 3xy हो गया, इसमें से 1 घटा देना है तो 2xy हो गया, इसको जोड़ना है, 3 और 1 4x² हो गया। बी दे रखा है x² माइनस y² माइनस 1, और इधर दे रखा है y² माइनस 1 माइनस x², और इधर दे रखा है 1 माइनस x² माइनस y²। तो इसको कर लेते हैं बी को, x² माइनस y² माइनस 1
इसके सीधा में लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और फिर यहाँ पे माइनस ये जो वाई स्क्वायर है वो प्लस का है तो प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो एक है वो माइनस का है तो माइनस एक लिखेंगे। इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का है तो माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। और जो एक है वो धनात्मक का है तो प्लस एक लिखेंगे। अब हल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक और प्लस एक, तो प्लस एक और माइनस एक ये तो कट गए और सिर्फ बचा माइनस एक, तो माइनस एक लिख देंगे। या माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर फिर से ये कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक इसमें जोड़ने पर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। प्रश्न दे रखा है 7वां, क्या व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 5 के योगफल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 6 हैं, जांचिए। प्रश्न ये कहता है कि क्या आप इसे और इसे इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर ये योगफल आएगा, ये हमें बताना है। हमें जांच कर लेते हैं। जांच, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये हमने लिख लिया। अब इसको लिखते हैं सीधा में, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला ही लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है तो ये लिख देंगे। प्लस 3xy है तो प्लस 3xy लिख देंगे और प्लस 5 का प्लस 5 ये हमने लिख दिया। इधर प्लस एक और प्लस 5, 5 और 1 6, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ पे प्लस 3xy, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 2x वाई हो गया। माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और इन दोनों में से 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 2 भी माइनस का चिन्ह होगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6, यहीं पे आया है जोड़ने पर, तो लिखेंगे इसलिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6 योगफल 70 है। ये आपको लिख देना है, हमने जांच करके भी देख लिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 8वां करते हैं। अब हमें पदों को घटाना है, तो हम पदों को कैसे घटाएंगे, जिस प्रकार हमने जोड़ा था पदों को स्तंभ के रूप में लिखकर, तो क्या हम पदों को स्तंभ के रूप में लिखकर घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं बच्चा, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं, पहला में माइनस 15x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए माइनस 15x स्क्वायर, ये पद तो आपको जैसे लिखा रखा है वैसे लिख दीजिए, और दूसरा जो पद आप इसके नीचे लिखिएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस 10x स्क्वायर है तो हमें इसे घटाना है, तो हम इसके नीचे इसे माइनस के रूप में लिखेंगे बच्चा, क्योंकि हमें इसे घटाना है। तो यहाँ पे प्लस 10x स्क्वायर है, इन दोनों को आपस में घटाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10x स्क्वायर। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि घटाना है। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, तो ये दोनों समान पद हैं। समान पद में हमने सीखा था कि ये जो चर पद है वे नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ संख्याएं में जोड़ या घटाव होता है। तो माइनस और माइनस प्लस, 15 और 10 25, माइनस 25 हो गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हमने घटा के लिख दिया। प्रश्न संख्या बी दे रखा a प्लस बी में से a माइनस बी, तो सबसे पहले ऊपर वाले पद को एक जैसा लिखिए a प्लस बी, नीचे वाले पद का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। a माइनस बी है तो इसमें हम लोग चिन्ह बदल के लिखेंगे, a प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, माइनस a, और b है माइनस का तो इसके नीचे हो जाएगा प्लस का। ये हमने इन चिन्हों को बदल दिया। हल कर लेते हैं, इसमें a b और b 2b हो गया, और प्लस a माइनस a तो कट जाएंगे, तो सिर्फ इसका उत्तर होगा 2b।
तीसरा प्रश्न दे रखा है 3m² माइनस mn प्लस 8। ये हम लिख देंगे सीधा शुरू में। तो 3m² प्लस 3m² माइनस mn प्लस 8, ये हमने लिख दिया। अब इसके नीचे जो लिखेंगे वो उसका चिन्ह बदल कर लिखेंगे। माइनस m² है तो ये तो हो जाएगा प्लस का m², प्लस mn प्लस 5mn है तो ये होगा माइनस का, तो माइनस 5mn। संख्या तो कुछ नहीं है तो इसी प्रकार कर लिख दीजिए। प्लस 8 का प्लस 8 होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, तो 6 माइनस 6mn। 3m² और m², 3 और 1 4, तो 4m², तो 4m² माइनस 6mn प्लस 8 तीसरा का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। तो ऊपर वाला जो पद है उसको समान लिखिए, 3ab माइनस 2a² और माइनस 2b²। नीचे वाले पद का चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे ये 5a² प्लस का है तो ये हम लोग माइनस का लिखेंगे, तो माइनस 5a²। सीधा में हमने लिखा है इसे। 7 माइनस 7ab है तो ये माइनस का है, नीचे आएगा तो प्लस का, और लिखना कहाँ है सीधा में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7ab, और यहाँ पे प्लस b² है प्लस का, इधर नीचे लिखेंगे तो ऋणात्मक का होगा, तो यहाँ पे इसके सीधा में लिखेंगे माइनस 5b²। अब यहाँ पे इधर से हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, 7b², माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, 7a², और इधर में 7 और 3 10, 10ab। तो ये आपको उत्तर में इसको या तो आप सजा करके लिख लीजिए कि माइनस 7a² माइनस 7b² और प्लस 10ab, या फिर ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्तंभों के रूप में लिखकर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। शर्त यह है बच्चा कि आपको देखना है कि पदों को आपको आपस में जोड़ना है या घटाना है। यदि जोड़ना रहेगा तो दोनों पदों को जैसे लिख रखा है वैसे लिख के कर लीजिए, और घटाने वाला दे रखा होगा तो बस आपको जो इसके नीचे वाला पद लिखिएगा उसमें आप चिन्ह परिवर्तन करके लिखिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि 3x प्लस 2y और x² माइनस xy प्लस 3 के योगफल में से x² प्लस 2xy प्लस y² को घटाइए। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है कि इन दोनों पदों को आप जोड़िए और जो योगफल आएगा उसमें से इसे घटा दीजिए। तो पहले तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, हम समान पदों को एक साथ जोड़ते हैं। देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा समान पद है। 3x, इसमें 3 किसी में x है नहीं, x तो नहीं है तो ये तो नहीं जुड़ेगा। 2y इसमें तो कहीं नहीं है, तो जोड़िए या फिर इसे साथ लिख दीजिए, ये एक साथ होंगे। तो लिख देते हैं 3x प्लस 2y और इसमें जोड़ का चिन्ह लगा देंगे यहाँ बीच में, प्लस x² प्लस xy प्लस x² माइनस xy प्लस 3। ये तीनों में से कोई भी पद आपस में नहीं जुड़ेगा क्योंकि सभी के जो चर हैं वो अलग अलग हैं। हमें इन दोनों के योगफल में से ये घटा देना है, तो इसके नीचे ही हम लिख लेते हैं घटाकर। यहाँ पे x² है तो x² इसके नीचे लिख लेते हैं x², और यहाँ पे 2xy है प्लस 2xy तो इसके नीचे xy के नीचे लिखेंगे प्लस 2xy, और प्लस y² को y² के नीचे लिखेंगे। y² तो इसमें किसी के साथ नहीं है तो अलग से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि घटाना होगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा। ये प्लस का x² है तो ये माइनस का x² होगा, प्लस का 2xy था तो माइनस का 2xy हो गया, प्लस का y² था तो ये माइनस का हो जाएगा। कर लेते हैं तो y² का y² सिर्फ उतरेगा। यहाँ पे प्लस 3 का प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस xy प्लस 2xy, माइनस और माइनस प्लस 2 और 1 3, तो 3xy हो गया, प्लस x² और माइनस x², ये तो कट जाएंगे आपस में, तो इधर हो गया 3x प्लस 2y, ये से को लिख देंगे। तो जोड़ने पर ये आएगा 3x प्लस 2y माइनस 3xy प्लस 3 माइनस y²। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे वाले प्रश्नों को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।